मित्रों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ सुपर 8 के मुकाबले में भारत को मिली शर्मनाक हार के बाद पूरी भारतीय टीम आलोचनाओं के घेरे में आ गई है। इस करारी शिकस्त ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। गुस्से से भरे क्रिकेट दिग्गज सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और युवराज सिंह ने भारतीय बल्लेबाजों के प्रदर्शन पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए जमकर फटकार लगाई है। जी हां मित्रों, सुपर 8 के इस अहम मुकाबले में भारतीय टीम को 76 रनों से करारी हार का सामना करना पड़ा और इस नतीजे ने टीम की रणनीति और तैयारी दोनों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। इस हार के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव और कोच गौतम गंभीर के साथ साथ अभिषेक शर्मा भी सवालों के घेरे में आ गए हैं। चारों ओर टीम मैनेजमेंट और खिलाड़ियों की तीखी आलोचना हो रही है। इसी बीच भारतीय क्रिकेट के तीनों दिग्गज सचिन, गांगुली और युवराज ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। खासतौर पर अभिषेक शर्मा के प्रदर्शन पर निशाना साधते हुए उन्होंने ऐसा कड़ा बयान दिया है जिसने सूर्यकुमार यादव और कोच गंभीर के साथ पूरी टीम को हिलाकर रख दिया है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर पूरा मामला क्या है और इन दिग्गजों ने ऐसा क्या कह दिया जिसने भारतीय खेमे में हलचल मचा दी। उनके गुस्से भरे बयान का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप भी चाहते हैं कि हमारी भारतीय टीम जोरदार वापसी करे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मित्रों, आपको बता दें कि अहमदाबाद के मैदान में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सुपर 8 का यह अहम मुकाबला खेला गया। मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद थी, लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम ने शुरुआत से ही अपना दबदबा कायम कर लिया। डेविड मिलर ने 63 रनों की विस्फोटक पारी खेली, ब्रेविस ने 45 रन जोड़े और ट्रिस्टन स्टब्स ने 44 रनों का अहम योगदान दिया। इन शानदार पारियों की बदौलत साउथ अफ्रीका ने निर्धारित ओवरों में 187 रन बोर्ड पर टांग दिए और भारत के सामने एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य खड़ा कर दिया। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने लाजवाब गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने 4 ओवरों में महज 15 रन देकर अफ्रीका के 3 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। वहीं अर्शदीप सिंह ने भी कसी हुई गेंदबाजी करते हुए 28 रन खर्च कर 2 महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल की। इस प्रदर्शन के बाद अधिकांश क्रिकेट प्रेमियों को विश्वास था कि भारतीय टीम इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेगी। उम्मीद होना भी स्वाभाविक था, क्योंकि भारतीय टीम लगातार 4 मुकाबले जीतकर पूरे आत्मविश्वास के साथ सुपर 8 में पहुंची थी। लेकिन जब लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम मैदान पर उतरी तो तस्वीर बिल्कुल उलट नजर आई। साउथ अफ्रीका के अनुशासित और धारदार गेंदबाजों के सामने भारतीय बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। शानदार फॉर्म में चल रहे ईशान किशन बिना खाता खोले ही कप्तान एडन मार्करम का शिकार बन गए। अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर निराश किया और 15 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे। तिलक वर्मा का बल्ला भी खामोश रहा, जबकि सूर्यकुमार यादव की बल्लेबाजी में वह आत्मविश्वास और धार नजर नहीं आई जिसकी टीम को दरकार थी। हालांकि शिवम दुबे ने मोर्चा संभालने की कोशिश की और भारत की ओर से सर्वाधिक 42 रनों की जुझारू पारी खेली। उन्होंने टीम को मुकाबले में बनाए रखने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से पर्याप्त सहयोग नहीं मिल सका। नतीजतन पूरी टीम दबाव में ढह गई और साउथ अफ्रीका ने यह मुकाबला 76 रनों के बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया। इस हार के बाद माहौल पूरी तरह गर्मा गया है। चारों ओर भारतीय टीम के प्रदर्शन की चर्चा हो रही है और सवालों की बौछार जारी है। इसी बीच सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और युवराज सिंह ने भी टीम के प्रदर्शन पर खुलकर नाराजगी जताई है और खिलाड़ियों को जमकर फटकार लगाई है। आखिर इन दिग्गजों ने ऐसा क्या कहा जिसने पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है? आइए जानते हैं। सबसे पहले सचिन ने कहा कि हार और जीत खेल का हिस्सा है। कभी टीम को जीत मिलती है तो कभी हार का सामना करना पड़ता है और हार जाना अपने आप में बुरी बात नहीं है। असली मायने यह रखते हैं कि आप किस तरह हारते हैं। आज साउथ अफ्रीका ने जिस अंदाज में भारत को हराया है वह हार लंबे समय तक याद रखी जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि यह हार कहीं न कहीं जरूरी भी थी,
क्योंकि भारतीय टीम लगातार 4 जीत के बाद जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास में नजर आने लगी थी। लगातार जीत से आत्मविश्वास बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि पिछली चारों टीमें किस स्तर की थीं। उन्हें हराना भारत के लिए अपेक्षाकृत आसान रहा, जबकि इस बार सामने साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीम थी, जिसने बड़ी टीमों को हराकर सुपर 8 में जगह बनाई थी। इसके बाद सचिन ने भारतीय बल्लेबाजी पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अभी तक खेले गए मुकाबलों में टीम की बल्लेबाजी प्रभावशाली नहीं रही है और गेंदबाजों के दम पर ही भारत ने 4 मैचों में जीत हासिल की थी। सचिन ने खास तौर पर अभिषेक शर्मा का जिक्र करते हुए कहा कि वह बार बार एक ही गलती दोहरा रहे हैं। पहली ही गेंद से बड़े शॉट की तलाश करना हर बार सही रणनीति नहीं हो सकती। कभी कभी तुक्का लग जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार सफलता के लिए ठोस तकनीक और धैर्य की जरूरत होती है। अब विरोधी टीमों के गेंदबाज उनकी कमजोरी पर काम कर चुके हैं, इसलिए अभिषेक को अपने खेलने के तरीके में बदलाव लाना ही होगा। सचिन ने कप्तान सूर्यकुमार यादव और कोच गौतम गंभीर की रणनीति पर भी सवाल उठाए। उनका मानना था कि अगर अभिषेक फॉर्म में नहीं है तो उन्हें 1-2 मैच का आराम देकर दूसरे विकल्प पर विचार करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि संजू सैमसन भले ही इस समय अपनी सर्वश्रेष्ठ लय में न हो, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनका रिकॉर्ड बेहतर रहा है और उसी आधार पर उन्हें मौका दिया जा सकता था। अंत में सचिन ने उम्मीद जताई कि भारतीय टीम इस हार से सीख लेगी, अपनी रणनीतियों में आवश्यक सुधार करेगी और आने वाले मुकाबलों में दमदार वापसी कर देश को गर्व महसूस कराने का काम करेगी। वहीं युवराज ने कहा कि बड़े टूर्नामेंट में केवल प्रतिभा के दम पर मैच नहीं जीते जाते, वहां जज्बा, समझदारी और हालात के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता सबसे ज्यादा मायने रखती है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारतीय टीम में काबिलियत की कोई कमी नहीं है, लेकिन दबाव के पलों में मैच को पढ़ने और जिम्मेदारी लेने की भावना कमजोर दिखाई दी। युवराज का मानना था कि जब विपक्षी टीम आप पर हावी हो रही हो, तब किसी एक बल्लेबाज को क्रीज पर टिककर लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन इस मुकाबले में वह जिद और धैर्य नजर नहीं आया। युवराज ने खास तौर पर अभिषेक शर्मा को लेकर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नाम कमाने के लिए केवल आक्रामक शॉट खेलना ही काफी नहीं होता। अगर आप हर बार पहली ही गेंद से बड़ा शॉट खेलने की सोचेंगे तो विपक्षी गेंदबाजर आपको पढ़ लेंगे, और वही हुआ। उन्होंने कहा कि अभिषेक को समझना होगा कि टीम को उनसे सिर्फ चौके छक्के नहीं बल्कि जिम्मेदार पारी की भी उम्मीद है। जब टीम दबाव में हो तब जोखिम भरे शॉट खेलने के बजाय साझेदारी बनाना ज्यादा जरूरी होता है। युवराज ने यह भी जोड़ा कि युवा खिलाड़ी होने का मतलब यह नहीं कि गलतियों को नजरअंदाज किया जाए, सुधार की जिम्मेदारी खुद खिलाड़ी को उठानी होगी। अंत में युवराज ने कहा कि यह हार एक चेतावनी है। अगर टीम ने समय रहते अपनी सोच और रणनीति में बदलाव नहीं किया तो आगे का सफर और कठिन हो सकता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि खिलाड़ी इस आलोचना को नकारात्मक रूप में नहीं बल्कि प्रेरणा के तौर पर लेंगे और आने वाले मुकाबलों में अपने खेल से जवाब देंगे। वहीं सौरव गांगुली ने कहा कि बड़े टूर्नामेंट में केवल फॉर्म नहीं बल्कि मजबूत मानसिकता और स्पष्ट रणनीति जीत दिलाती है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस मुकाबले में भारतीय टीम की बॉडी लैंग्वेज ही कमजोर नजर आई। जब साउथ अफ्रीका ने आक्रामक अंदाज में रन बनाने शुरू किए, उसी समय भारतीय टीम को भी उसी आत्मविश्वास के साथ जवाब देना चाहिए था, लेकिन मैदान पर वह तीखापन और आक्रामक सोच दिखाई नहीं दी जिसके लिए भारतीय टीम जानी जाती है। गांगुली का मानना था कि बड़े मैचों में कप्तान और टीम मैनेजमेंट की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वही खिलाड़ियों में विश्वास भरते हैं और सही समय पर सही फैसले लेते हैं। गांगुली ने बल्लेबाजों की सोच पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि लक्ष्य बड़ा जरूर था, लेकिन असंभव नहीं। जरूरत थी एक मजबूत साझेदारी की जो टीम को मैच में बनाए रखती। लेकिन विकेट गिरने के बाद कोई भी बल्लेबाज जिम्मेदारी लेकर लंबी पारी खेलने की कोशिश करता नहीं दिखा। उन्होंने यह भी कहा कि टीम चयन और बल्लेबाजी क्रम पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है,
क्योंकि बड़े टूर्नामेंट में छोटी सी चूक भी भारी पड़ सकती है। अंत में गांगुली ने स्पष्ट संदेश दिया कि यह समय घबराने का नहीं, बल्कि सख्त फैसले लेने का है। अगर टीम को खिताब की दौड़ में बने रहना है तो खिलाड़ियों को अपनी भूमिका स्पष्ट समझनी होगी और मैदान पर उसी दृढ़ता के साथ उतरना होगा जैसी उम्मीद पूरे देश को उनसे है। लेकिन मित्रों, आप सभी को क्या लगता है, क्या भारतीय टीम अगले मैच जिम्बाब्वे को हराकर खतरनाक वापसी कर पाएगी? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।